डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक्स जी के। फर्स्ट पार्ट की वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के फेस्टिवल से संबंधित फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने डाला। सेकंड पार्ट आज राजस्थान फेस्टिवल से संबंधित लेके आए हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने वो डाले थे हिंदू चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन वाले, तो उनसे संबंधित जो मंथ में त्यौहार आते हैं, हिंदू त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों का हम इस पार्ट की वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड मेरी पार्ट की इस वीडियो या इससे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट पार्ट का राजस्थान फेस्टिवल से संबंधित जो दिया गया है उसको देखें। पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। राजस्थान फेस्टिवल पार्ट सेकेंड। तो राजस्थान फेस्टिवल पार्ट सेकेंड के अंतर्गत होगा क्या, उसी को समझिए। राजस्थान फेस्टिवल पार्ट सेकेंड वीडियो के अंतर्गत जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन जो बताए थे, तो हम चैत्र माह का अध्ययन करेंगे। कौन से माह का? चैत्र माह का। चैत्र माह में जो त्यौहार आते हैं, चैत्र का हमने बनाया था चम्मच। क्या ट्रिक बनाई थी? चम्मच बनाई थी। ठीक है, तो चम्मच का यहाँ से मच लिया, जैसे यहाँ पे चैत्र हो गया, मच का हो गया मार्च। मार्च का माह है, मार्च का जो मंथ है वो तो क्या है, अंग्रेजी मंथ। और हिंदू माह कौन सा है? चैत्र। करते हैं हम आज की पार्ट की वीडियो को। चैत्र माह, इसका ट्रिक है चम्मच, और इसे चम्मच से हो गया चैत्र और मैं से हो गया मार्च। ये हमने बता दिया है, आराम से आपको ट्रिक क्या है। अब हमने ये भी बताया था उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आपको नहीं समझ में आता है तो आप पुनः फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखिए, क्योंकि आप नए हैं इस सेकंड पार्ट का वीडियो को ही देख रहे हो। तो हमने कृष्ण पक्ष बताया था, कृष्ण पक्ष, ठीक है ना, और एक बताया था शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष बताया। क्या होता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष? कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है एक माह में 15-15 दिन जो डिवाइडेड होते हैं ना, वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में होते हैं। कृष्ण पक्ष को बदी पक्ष और शुक्ल पक्ष को सुदी पक्ष भी कहा जाता है। साथ ही बात करते हैं ना कि कृष्ण पक्ष है उसमें 1 से लेकर 15 तारीख तक होती हैं, और फिर शुक्ल पक्ष में भी 1 से लेकर 15 तारीख तक होती हैं। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। तो उसी के साथ हम इनको याद करते जाएंगे कि कृष्ण पक्ष की एकम, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, अर्थात संस्कृत के टाइम में थोड़ा तिथि का खेल चलने वाला है। तो अब देखिएगा कि हम अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो चैत्र माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो देखिए, कृष्ण पक्ष की एकम, कौन सी? कृष्ण पक्ष एकम तिथि, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष की एकम तिथि को कौन सा त्यौहार आता है उसकी हम बात करते हैं, और कृष्ण पक्ष की द्वितीया को कौन सा आएगा फिर उसकी बात करेंगे। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकम को कौन सा आता है उसकी बात हम करेंगे, और द्वितीय को कौन सा आता है। इस प्रकार हम जितने भी प्रमुख त्यौहार हैं उनका अध्ययन कर लेंगे और गारंटेड आपको ये लर्न हो जाएगा, क्योंकि हम सीरियल वाइज चलेंगे और सीरियल वाइज जब हम चलते हैं तो हर चीज़ हमें याद होती है। ठीक है ना। तो कहा जाता है ना, कोई डायरेक्ट यदि नीचे से सीढ़ी का उदाहरण लीजिए, 7वीं सीढ़ी पे आप छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे। आप 1 2 3 4 ऐसे करके ही सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो ये आसानी से आप चढ़ पाओगे। तो लेते हैं कृष्ण की एकम है धुलंडी। कौन सा? धुलंडी। धुलंडी कौन सा त्यौहार है? होलिका दहन के दूसरे दिन जो त्यौहार बनाया जाता है वो धुलंडी कहलाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का अर्थात रंगों का त्यौहार, ठीक है ना। ठीक है भाई, धुलंडी का त्यौहार कृष्ण पक्ष की कितनी तिथि को मनाया जाता है? एकम तिथि को बनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो कृष्ण पक्ष की एकम तिथि है इसको क्या बनाया जाता है? होली का त्यौहार बनाया जाता है। और होली का त्यौहार से संबंध में बात करेंगे कि जो धुलंडी है, तो होली विशेष अलग अलग प्रकार की मनाई जाती है। कहीं पर लठमार होली और कहीं पर पत्थरमार, कौन सी? पत्थरमार होली मनाई जाती है। ठीक है ना। तो लठमार होली और पत्थरमार होली, ये हम राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि ब्रज की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रज में तो फूलों वाली होली संबंधित बनाई जाती है।
लठमार होली के अंतर्गत कहाँ पे लठमार होली बनाई जाती है, वो देखिए ब्रज का कुछ इफेक्ट यहाँ पे आता है करौली पर। कौन सी जगह? करौली पर। लठमार होली ब्रज में भी बनाई जाती है और यहाँ पे करौली में भी बनाई जाती है। मथुरा और करौली, देखिए ये करौली पे बनाई जाती है, समझ में आता है। और पत्थरमार होली कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में पत्थरमार होली बनाई जाती है। ठीक है, हो गया। ये तो हो गई किसकी? एकम की बात। इसी एकम में क्या होता है ना, इसी एकम तिथि में जो गणगौर पूजा है ना, गणगौर शिव पार्वती के रूप की पूजा है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर पूजन प्रारंभ हो जाता है। गणगौर पूजन प्रारंभ हो जाता है कब? चैत्र कृष्ण एकम को ये काम होते हैं। चैत्र कृष्ण एकम को अधिकतर आएगा तो क्या आएगा? धुलंडी का त्योहार कब बनाया जाता है या गणगौर पूजन कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। देखिए हम फर्स्ट बात कराना, कृष्ण पक्ष एकम की बात करिए तो कृष्ण पक्ष एकम के अंतर्गत हमने देख लिया कृष्ण पक्ष एकम को धुलंडी का त्योहार बनाया जाता है। लठमार होली करौली की बनाई जाती है। बाड़मेर में पत्थरमार होली बनाई जाती है। ठीक है, करौली पर ब्रज का थोड़ा इफेक्ट होता है तो यहाँ पे ये इस टाइप की होली बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कृष्ण पक्ष अष्टमी की बात करते हैं। किसकी? अष्टमी की बात करें, कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो कृष्ण पक्ष अष्टमी के अंतर्गत क्या होता है? होलिका या होली के त्यौहार, रंगों के त्यौहार के 8 दिन बाद या होली का दहन के 8 दिन बाद जो त्यौहार बनाया जाता है वो अष्टमी, शीतलाष्टमी। इस चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी या बाशोड़ा भी कहा जाता है। क्या? बाशोड़ा। बाशोड़ा का त्यौहार कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है ना, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या बनाया जाता है? बाशोड़ा का त्यौहार। होलिका के 8 दिन बाद बाशोड़ा, इसे शीतलाष्टमी भी कहा जाता है। क्या? शीतलाष्टमी। ठीक है ना, शीतलाष्टमी से कहा जाता है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई भाई साहब किसकी बात? कृष्ण पक्ष की बात। अब हम शुक्ल पक्ष की बात करेंगे कि शुक्ल पक्ष के अंतर्गत क्या क्या होता है। कौन लिखते हैं? एकम। ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को आने वाला जो त्योहार है वो कौन सा है? सामान्यतः अंग्रेजी माह है, उसमें 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं। और जब यदि वास्तविकता की बात करें तो विक्रम संवत के और शक संवत के अनुसार बात करें तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष प्रारंभ लिखा जाएगा, हिंदू नववर्ष प्रारंभ मतलब हिंदू के अनुसार हैप्पी न्यू ईयर कब बनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम को क्या बनाया जाता है? हिंदू न्यू ईयर। हिंदू न्यू ईयर। ठीक है ना। और देखिए इसी एकम तिथि को और कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं? बसंत नवरात्रा या नवरात्रा, बसंत नवरात्र या इसे नवरात्रा सामान्य बोले, नवरात्रा प्रारंभ होती है इस चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है ना। और इसकी नवमी की बात हम करेंगे अभी। इसकी नवमी को क्या बनाई जाती है? चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। इसकी नवमी को राम नवमी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? राम नवमी बनाई जाती है। भगवान श्री राम का जन्म इस दिन हुआ था। प्रारंभ जिसे बसंत नवरात्रा कहा जाता है। और देखिए ये नवरात्रा वो 10वीं वाला 9वीं वाला नवरात्रा नहीं है, दुर्गाष्टमी वाला नवरात्रा नहीं है। ये नवरात्रा कौन सा नवरात्रा है? बसंत नवरात्रा है, जो कब? चैत्र शुक्ल एकम को बनाया जाने वाला नवरात्रा है। हिंदू नववर्ष इस दिन प्रारंभ, नवरात्रा प्रारंभ। और बात करें कि विक्रम संवत व शक संवत, कौन सा? विक्रम संवत और शक संवत। सामान्य वर्ष में 57 यदि हम जोड़ दें, 57 जोड़ दें तो क्या बनता है?
विक्रम संवत बनता। जो चैत्र शुक्ल द्वितीया है ना, उसमें सिंजारा क्या होता है? जो भी मीठा पकवान ससुराल पक्ष या वधु पक्ष की ओर से जो भी लाया जाता है नववधु के लिए, ठीक है ना, नववधु के लिए वो सिंजारा कहलाता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल एकम को क्या होता है? चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रा प्रारंभ होती है और हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, विक्रम संवत शक संवत का प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया की बात हम करेंगे। चैत्र शुक्ल तृतीया, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है? गणगौर की सवारी निकलती है, ठीक है। और क्या होता है? जी का मेला कहाँ पड़ता है? हिंडौन करौली में, ठीक है, हिंडौन करौली में गणगौर की सवारी कहाँ पे निकलती है? सर्वाधिक गीतों वाला, क्या है? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है ये गणगौर त्योहार, ठीक है। और इस गणगौर की सवारी कहाँ कहाँ निकलती है? एक तो जयपुर में निकलती है साहब, और एक निकलती है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में, जयपुर में और उदयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। महावीर जी का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब देखिए चैत्र शुक्ल चतुर्थी की बात करते हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्थी और से संबंधित है, क्या है? गणगौर से संबंधित है। गणगौर के अंतर्गत शिव और पार्वती दोनों के रूप की समान, मतलब इनका दोनों का रूप का शालिग्राम की पूजा की जाती है। शुक्ल चतुर्थी के अंतर्गत होता क्या है? बिना ईसर के गणगौर की पूजा कहाँ से कहाँ पे की जाती है? अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, इसका आंसर आएगा जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर में बिना ईसर के गणगौर की पूजा की जाती है। बिना ईसर का मतलब है इसमें पार्वती तो है लेकिन शिव नहीं है। इस प्रकार बिना ईसर के गणगौर की पूजा चैत्र शुक्ल चतुर्थी को और ईसर युक्त गणगौर या गणगौर की पूजा चैत्र शुक्ल तृतीया को की जाती है। और गणगौर पूजन का प्रारंभ हो जाता है चैत्र शुक्ल कौन से को? चैत्र शुक्ल में होता है कृष्ण पक्ष एकम को ही हो जाता है, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष एकम में हो जाता है गणगौर पूजन प्रारंभ, ठीक है ना। अब बात हम करते हैं चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल रामनवमी पर्व मनाया जाता है, ठीक है। इस रामनवमी के पर्व पर सरयू नदी में स्नान बड़ा शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, ठीक है ना। और देखिए इसी दिन क्या होता है कि बही खाते, जो भी खातेदार हैं, बैंक ईटीसी जो भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे खाते चलते हैं, बही चलती है, और बही खातों का हिसाब इस चैत्र शुक्ल नवमी से पूर्व ही कर लिया जाता है। और इस दिन तो क्या होता है ना, इनको बदलने का काम होता है साहब, कि भाई अब चैत्र शुक्ल नवमी आ गई, राम नवमी आ गई, तो इस दिन तो इन खातों को क्या कर दें, बदलते। तो भाई खाते बदलने का दिन, भाई खाते बदले जाते हैं, ठीक है। एक लोक देवता झुंझार जी का जन्म, झुंझार जी जन्म भी इस दिन होता है, इस सीकर में, ठीक है। सीकर लोक देवता झुंझार जी का भी जन्म इसमें चैत्र शुक्ल नवमी में होता है। हमने चैत्र शुक्ल नवमी का पढ़ा, अब चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की पढ़ते हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा कह दीजिए, क्योंकि शुक्ल का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद चांद पूरा कब हो जाता है? 15वें दिन पूर्णिमा, ठीक है। तो इस दिन हनुमान जयंती बनती है। कौन सा? हनुमान जयंती, ठीक है ना। हनुमान जयंती बनाई जाती है नवमी के 5वें दिन। नवमी के 5वें दिन कौन सी बनती है? ये बनती है हनुमान जयंती, ठीक है। इस दिन और क्या होता है? संत पीपा का मेला भी यहाँ पे भरता है। बाड़मेर में
ठीक है ना। संत पीपा का मेला बढ़ता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में, संत पीपा का जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो यह हनुमान जयंती हो गई, रामनवमी हो गई चैत्र शुक्ल नवमी को, ठीक है ना। ये हमने देख लिया, मोटा छोटा हो गया भाई। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के साथ चैत्र के त्योहार इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो। अब बात हम करते हैं वैशाख की। वैशाख है, क्या ट्रिक थी इसकी? वैश्य ट्रिक थी हमारी। इस ट्रिक में ए की ध्वनि अंतिम आ रही थी, अर्थात अप्रैल, ठीक है। अप्रैल का माह वैशाख में है। ये जो हिंदू माह आते हैं ना, ये कंबाइंड में आते हैं। जैसे अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, तो इसके 15 दिन और इसके 15 दिन दोनों को मिलाकर एक हिंदू माह बनता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे थोड़ा समझ के रखिए। फिर जैसे ही अप्रैल के बाद में ज्येष्ठ आएगा उसमें मई जून हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा। तो इस दिन होता क्या है? वैशाख, अप्रैल, यहाँ पे आखा तीज, आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। तो जो अक्षय तृतीया है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया का त्योहार बनाया जाता है। त्योहार क्या? अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है? इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इस दिन होते हैं। इस दिन होते हैं, ठीक है ना। और हम बात करते हैं अब बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती या पीपल पूर्णिमा कब बनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो वैशाख की पूर्णिमा है, इसमें देखो दोनों त्योहार याद कैसे रखेंगे। बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, इसके अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो इन दोनों का महत्व एक ही दिन माना। और पीपल पूर्णिमा और बुद्ध जयंती बात करते हैं हम ज्येष्ठ की। क्या की? ज्येष्ठ की। ज्येष्ठ की ट्रिक बनाई थी हमने, क्या बनाई थी? जमाई, जमाई बनाई थी। जैसे ज्येष्ठ हो गया प्लस मई से मई हो गया, तो ज्येष्ठ के महीने को मई जून का महीना कहा जाता है। कौन सा? मई जून का महीना ज्येष्ठ के महीने को कहा जाता है। अब देखिए, एक त्योहार आता है बड़ा अमावस्या। बड़ा अमावस्या जो त्योहार है ना, ये कब मनाया जाता है? अमावस्या को ही मनाया जाता है। जो जेठ की अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ा अमावस्या त्योहार, ये पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है या दिन मनाया जाता है। बड़ा अमावस्या का दिन कब आता है? जेठ की अमावस्या, ठीक है। इस दिन होता क्या है? वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत, वट वृक्ष होता है, उसके चारों तरफ महिलाएं एक मौली को लेकर चारों तरफ घूमते हुए बांधती रहती हैं, वो वट सावित्री व्रत, ठीक है ना। ये वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। अब ज्येष्ठ दशमी की हम बात करेंगे, ठीक है। दशमी